क्या चल रहा है? चतुर्थी। कौन व्यक्ति चल रहा है भाई? चतुर्थी है ना। कल हमने देखा था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में ना, अलम के योग में, वसट के योग में क्या? चतुर्थी। फिर एक कहते हैं कि उपपद व्यक्ति कार्य व्यक्ति बलियसी ना, अर्थात जैसे मैंने कहा कि नमः, जैसे मैंने कहा कि जो है हाँ ठीक, जैसे हम कहें नमस्करो दीवान, क्या है? नमस्करो देवान ना। हाँ ये हो गया था। कहते हैं नमस्करो दीवान, कहते उपपद व्यक्ति, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति ही बलियसी ना। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा हरये नमः, जैसे मान लिया क्या है? हरये नमः है ना, हरये नमः, इसका अर्थ क्या हुआ? हरि को नमस्कार। हरये नमः माने हरि को नमस्कार, हरि के लिए नमस्कार। ठीक। फिर इन्होंने कहा ठीक है, उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति ना, उपपद विभक्ति ना, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति कारक उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति ही बलियसी। ठीक है, कारक विभक्ति ही बलियसी। देखिए ना, क्या है? उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियसी। उपपद, अच्छा उपपद विभक्ति क्या होती है भाई? जैसे मैंने कहा नमः, क्या है? उपपद है, पद है। इस पद को हम देखकर ही क्या करते हैं? चतुर्थी लगाते हैं। अच्छा कुछ हमने देखा कि जो पर्टिकुलर शब्द है, शब्द को देखकर हम कभी द्वितीया लगाते हैं, कभी तृतीया लगाते हैं, कभी चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी कुछ लगाते हैं ना, किसको? पद को देख करके। लेकिन कहता है कि जो है, जैसे हमारा क्या नमः, नमः क्या है? पद है। स्वस्ति क्या है? पद है ना, स्वस्ति क्या है? पद है। अभिता क्या है? पद है। परिता क्या है ना, धिक क्या है? हा क्या है? अधियदि क्या है? इसको हम देख लगाते ना, अधियदि को जो है द्वितीय लगाते थे ना। तो अब वही कहते हैं उपपद विभक्ति ना, कारक विभक्ति। अच्छा उपपद विभक्ति कहाँ का रूप है भैया? हाँ कहाँ के? 7 का पावर पंचमी षष्ठी क्वेश्चन क्या लिखा? उपपद विभक्ति है, कहाँ का रूप होगा भाई? हाँ कारक विभक्ति, कारक विभक्ति ना, बलियसी। हाँ कौन प्रत्यय लगा बलियसी में? यसुन ना, ईयसुन ना। तो ईयसुन में क्या बचता? ईयस बचता। क्या? ईयस ना। अब इन्होंने कहा, जिससे मैंने कहा हरये नमः, नमः क्या हमारा? पद है। इस पद को हम देखकर हर शब्द है, हर शब्द में हमने क्या किया? चतुर्थी। क्या किया? किसको देख करके? हाँ हरि को देखकर। अच्छा नमः को देखकर मैंने हरि में क्या किया? ठीक, ये हमारा पद था। फिर कहते हैं नहीं, इन्होंने कहा था कि अगर इनकी अपेक्षा भाई इन्होंने नमः इत्यादि जो है क्या पद, उनकी अपेक्षा जो हमारा क्या प्रधान है भाई? कारक विभक्ति। क्या है? कारक विभक्ति क्या है? तो जैसे उन्होंने कहा नमस्करोति देवान, क्या किया? नमस्करोति देवान में कौन सा भाई रूप है भाई? 2 पावर। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताओं को नमस्कार करता हूँ। करता ना, करता
करोध माने हाँ ना करता है, वह देवताओं को नमस्कार करता है, वह देवताओं को नमस्कार करता है नहीं। और हरे नमः, हरि के लिए नमस्कार। तो यहाँ कारक आ गया, कौन? कारक व्यक्ति, मतलब क्या? क्रोध आ गया नहीं, क्या गया? क्रोध। तो क्या होगा? कारक व्यक्ति क्या गया? अगर इसको हम हटा दें वहीं, सिर्फ क्या गया? नमः, तब क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगा। देवाय क्या हो जाएगा? देवा हो जाएगा ना, देवाय। तो कहते हैं कि उपपद व्यक्ति है कारक व्यक्ति बलसी। उपपद व्यक्ति की अपेक्षा जो कारक व्यक्ति क्या बलवान है ना, इसलिए यहाँ क्या करके चतुर्थी ना करके क्या हुआ? यहाँ पे द्वितीय हुआ। ठीक ना, सिंपल आप देख रहे थे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा च चतुर्थी। ठीक, फिर आपने अच्छा एक अगला सूत्र हमारा है गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि ना, इसको आज देखते हैं हम। नहीं लिखा है गत्यर्थ कर्मण। क्या लिखा है? गत्यर्थ कर्मण ना। गत्यर्थ कर्मण क्या लिखा? गत्यर्थ कर्मणि। कर्मण कहाँ रूप है भैया? ये गत्यर्थ कर्मण ना द्वितीय। अच्छा, गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थौ ना, द्वितीय चतुर्थौ। गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थौ ना, कहाँ गया? चेष्टायाम अनध्वनि। क्या लिखा है? द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम। चेष्टायाम अनध्वनि। चेष्टायाम अनध्वनि। आइए कहते हैं गत्यर्थ ना, गति अर्थ, गति अर्थक ना, तोड़ें क्या है? गति, गति अर्थ ना, कर्मण द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम। चेष्टायाम कहाँ रूप है? चेष्टायाम अनध्वनि। क्या लिखेगा? माँ में से अ है ना, क्या निकल जाएगा? अनध्वनि। क्या? अनध्वनि ना, चेष्टायाम अनध्वनि, ध्वनि। ठीक, कहते गत्यर्थक अर्थात गम ईड़ चल व्रज। ये क्या है? गत्यर्थक धातु है ना। कैसा धातु है भाई? गत्यर्थक। कौन कौन? गम ईड़ चल व्रज। कहते इन धातुओं के कर्म में, कर्मण माने कर्म में, अर्थात कैसे? अच्छा, किसके कर्म भाई? जो गत्यर्थक धातु है, जैसे गम ईड़ चल व्रज, इन धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होती है। क्या होती है? क्या होती है? द्वितीय और। फिर कहते हैं यदि शारीरिक चेष्टा, ऐसा समझिए गत्यर्थ कर्म, कहीं गत्यर्थक जो धातु है उनके कर्म में, जो गत्यर्थक धातु है कर्म माने उनके कर्म में क्या होती है? द्वितीय चतुर्थो। क्या होती है? यहाँ तक अगर स्पष्ट हो जाइए, कहते हैं कि गत्यर्थ ना, गत्यर्थक धातु। अच्छा, गत्यर्थक क्या भाई? देखिए ना, गत्यर्थ क्या है? जैसे गम चल क्या है? जैसे गम धातु हो गया ना, चल धातु हो गया, गम चल ईड़, ये सब क्या है? जाने का। तो गम चल ईड़ व्रज, ये क्या है? गत्यर्थक धातु। क्या भाई? व्रज। क्या है?
ना, गम चल ईड़ कैसा धातु है? गत्यर्थक धातु है। इन धातु कहते अच्छा गत्यर्थक धातुओं के कर्म में, गत्यर्थक धातुओं के गत्यर्थक धातुओं के कर्म माने कर्म में ना, द्वितीया चतुर्थौ, द्वितीया और चतुर्थी ना क्या होती है? द्वितीया और ना द्वितीया और क्या होती है? चतुर्थी होता है ना। गत्यर्थक धातु गाम चल ईण व्रज धातुओं के, इन धातुओं के ना, गत्यर्थक गाम चल ईण व्रज ना, इन धातुओं के, इन धातुओं के कर्म में, इन धातुओं के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी ना चतुर्थी होता है। ठीक, द्वितीया और चतुर्थी होती है। कर लीजिए ठीक। क्या यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ तक आगे बताइए ना, यहाँ तक स्पष्ट है? कहाँ चला गया तो पानी पिएगा रख पियावेगा रहा दवा का गिरा क्यों कैसे पानी पिया हो गया कल का वो गत्यर्थक क्या लिखा? गत्यर्थक कर्म ना, कहने जो गत्यर्थक धातु है ना, जो गति अर्थक वाले धातु है, जो गति अर्थ देने वाले, जो गति अर्थ देने वाले जो धातु है, तो गति अर्थ देने वाले धातु कौन कौन से हैं? गम है, चल है, ईण है, व्रज है, या भी धातु है ना। इन धातुओं के, इन धातुओं से, इन धातुओं के कर्म में, किसमें? कर्मण माने कर्म में द्वितीया चतुर्थौ, द्वितीया और चतुर्थी ना, द्वितीया और चतुर्थी होता है। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट बा। फिर कहते चेष्टायाम मतलब ध्वनि, देखिए अब क्या लिखा है? फिर कहते हैं कि यदि शारीरिक, क्या शारीरिक चेष्टा करना पड़े, कहते यदि शारीरिक चेष्टा मतलब हाथ फिर क्या हिलाना पड़े, और कर्म मार्गवाची, जो कर्म है क्या है? मार्गवाची ना हो। अनंत ध्वनि लिखा ना, अनंत ध्वनि माने मार्गवाची, चेष्टायाम मतलब चेष्टायाम माने यदि शारीरिक चेष्टा करना पड़े, शारीरिक चेष्टा होत बाटे, चेष्टायाम शारीरिक चेष्टा में, ये तो शारीरिक चेष्टा में, और क्या कहते? अनंत ध्वनि, और क्या? मार्ग ना हो, मार्गवाची ना हो ना। तो फिर का भाई देखा ये कंडीशन है, कहते मार्गवाची ना हो। इस कंडीशन में द्वितीय और चतुर्थी होगा। किस कंडीशन में? क्या शारीरिक चेष्टा में और मार्गवाची, अगर मार्गवाची हो जाए तब क्या जाए? ओनली देखिए ठीक। अगर जो कर्म है ना, यदि कर्म, देखिए नोट कर लिख लीजिए, नोट में लिखिए, यदि कर्म ना, ये थोड़ा समझने वाला विषय है ना, थोड़ा। यदि कर्म मार्गवाची होने पर केवल द्वितीया लगती है ना। यदि कर्म यदि कर्म मार्गवाची हो ना, यदि कर्म मार्गवाची हो तो केवल द्वितीया लगता है। यदि कर्म केवल मार्गवाची हो, या फिर कहते हैं कर्म मार्गवाची होने पर केवल द्वितीया लगती है। कर्म मार्गवाची होने पर, ठीक है, कर्म यदि कर्म और मार्गवाची होने पर, कर्म ना, कर्म मार्गवाची होने पर कुछ भी लिख सकते हैं, या केवल कुछ भी लगे। कर्म यदि कर्म, अच्छा, कर्म मार्गवाची होने पर क्या होता भाई? हाँ, कर्म मार्गवाची होने पर केवल द्वितीया होगा, केवल ठीक। देखिए कर्म केवल, अच्छा, कर्म मार्गवाची होने पर केवल द्वितीया होगा। कहते देखिए
गत्यर्थक समझिए, गत्यर्थक कर्मण ना, गति अर्थ देने वाले जो सब धातु हैं उनके कर्म में क्या कहते हैं, उनके कर्म में ना, जो गत्यर्थ धातु है उनके कर्म में क्या होती है, द्वितीया और चतुर्थी क्या होती है, होती। लेकिन फिर आगे कहते हैं चेष्टा या मनध्वनि, चेष्टा होने पर और शारीरिक चेष्टा होने पर और अनध्वनि, और जो शब्द को मार्गवाची ना हो, यदि मार्ग जो शब्दवा हो मार्गवाची हो जाए तब क्या हो जाए, केवल द्वितीया होगी, क्या होगी। अब मार्गवाची ना हो, चेष्टा शारीरिक चेष्टा हो, मतलब चला हाथ हो हिले डुले ना, और क्या कहते मार्गवाची जो हम जहाँ चलते हैं वो क्या हो, मार्गवाची ना हो, शब्दवा का तब द्वितीया चतुर्थी हो ना। अगर कर्म जो कर्म है मार्गवाची हो जाए तब ये जो धातु लगा रहा है और ये में जो कर्म रहा है ना, ये धातु लगा जो कर है ओके कर्म में का मार्गवाची होने पर क्या होगा, देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं आज। देखिए हमने कहा ग्रामम गच्छति, क्या कहा, ग्रामम गच्छति, देखिए ना, मैंने कहा ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति ना, ग्रामम माने ग्राम को ना, गांव को जाता है, गच्छत जा रहा है, गांव को जा रहा है। फिर कहा ग्रामाय, क्या लिखा, ग्रामाय गच्छति, गांव के लिए जा रहा है ना। तो चेष्टायाम हाथ और अच्छा गांव जा रहा, हाथ हिल नहीं उसका हिल रहा है, हाथ पर डोल लाग नहीं डोल रहा है, चेष्टा हो रही नहीं। ऐसा में तू गया बाहर है, कैसे का हाथ और डोलत रख नहीं कि बैठी गाँव कैसे बैठ गया गाँव पे ना। तो चेष्टायाम हाथ पर हिल रहा है ना, शारीरिक चेष्टा हो रहा नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति गाँव जा रहा है शारीरिक चेष्टा हो रहा है, ठीक। जब कब से अनंत ध्वनि क्या कहता है, और जो ठीक है तब ठीक है, जो मार्ग है जो कर्मवाची है, कर्म क्या भाई, ग्रामम, ग्राम को मान लीजिए लिख देख, स माने वह, सह ग्रामम गच्छति, अच्छा सह ग्रामम गच्छति, एमे कर्म का बाटे, हाँ कर्ता का बाटे, क्या कर्म है ना, कर्ता इसमें नहीं लिखा, हम लिखते सह, जोड़ दे सह मोहना सोहना सीता गीता जो भी जोड़े ना। समन वह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जा रहा है ना, वह गांव को जाता है। तो कर्म का बाटे, तो एक कर्मवा में अब अच्छा धातु कैसे बाटे लगा बाटे, गत्यर्थक, गच्छत है गम के, चलत होते चलत, ईड होते तबो, ब्रज होते तबो, या होते तबो, से याति शकुंतला है ना, याति ना। कह पहला कंडीशन थी गत्यर्थक धातु, कैसा हो, गति अर्थ देने वाला धातु है कि नहीं है, ये थी है। जैसे बताओ, हाँ जैसे बताओ, बताओ तो बताइए। हाँ एड में होता है, एत जो होता है। अब एक का समझा कि नहीं समझा, के क्या समझा बताओ, समझा क्या समझा। सूत्र क्या कहता है, गत्य कर्म द्वितीय चतुर्थ चेष्टा ध्वनि, ये सूत्र क्या कहता है, किसमें क्या कहता है, इन धातु का योग होने में ना, इनके कर्म में, किनके, इन धातुओं के कर्म में, इन धातुओं के क्या कर्म में क्या होते हैं, द्वितीया भी होगा और क्या होगा, चतुर्थी ना, इन धातुओं के कर्म में, ठीक। अब क्या हुआ, समझाओ थे ना, पानी पी ली तब हमका क्यों पानी पियाए हो, अच्छा ठीक।
ए मुंबई रिटर्न है ने, मुंबई रिटर्न है, एक ज़्यादा बोला थी। आवा एक है पंथानम दिखा गया, पंथानम देखा, अब समझ पाओ अब देखिए, ठीक देखा, अब सूत्र का था ही, फिर से देखा जीरो से ना अब कथा गत्यर्थ कर्मण द्वितीया, गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थो, इतना आगे देखा क्या गत्यर्थक धातु हो, कैसे धातु हो, कोई शब्द लगा हो, कोई शब्द बना हो, उनमें कैसे धातु हो, गत्यर्थक धातु कौन कौन सी हैं, इत्यादि जो धातु है क्या गत्यर्थक धातु ना, ऐसे धातु से जब ऐसे शब्द बना रहे उनमें कौन धातु लगा ई, और ओकरे कर्म में जो सेंटेंस जो वाक्य बना रहे ओकरे कर्म में क्या हो जाए, ओकरे कर्म में क्या हो जाए, अच्छा कर्म में द्वितीय तो होता ही है, कर्म में द्वितीय तक नहीं होता है ना, क्या चतुर्थी हो जाए, क्या हो जाए, द्वितीय तो होता ही है, क्या चतुर्थी हो जाए, लेकिन चतुर्थी कब होए, कंडीशन दिया उन्होंने, चतुर्थी कब होगा, द्वितीय तो होगा ही, चतुर्थी कब होगा, क्या चेष्टायाम, क्या एक तो शारीरिक चेष्टा हो, क्या हो, हाथ पैर जो ढुलाई ढुलाई, और जो कर्म जो उनका कर्म हो, जो सेंटेंस का कर्म हो मार्गवाची न हो, जैसे इन्होंने कहा पंथानम क्या मार्ग है, नहीं पंथानम क्या है, पंथानम मार्गवाची है, हमको सह पंथानम गच्छति, अब इनमें कर्म कौन है, का मार्गवाची नहीं है, भले में शारीरिक चेष्टा भले हो, भले शारीरिक चेष्टा हो, लेकिन क्या जो कर्म कैसा है, एक कर्म है, एक कर्म कैसा है, कर्म है और कैसा है मार्गवाची है, क्या है कैसा है मार्गवाची ना है, पंथानम क्या है मार्गवाची, हाँ द्वितीय चतुर्थी शारीरिक चेष्टा भी हो, चाहे अब शारीरिक चेष्टा करवा नहीं करवा जो बाटे बल, हाँ हाँ मन सोच थोड़ी नहीं गया तो ना, तो वही लिखा है कि जो है अगर जो कर्मवा बने जो सेंटेंस वाले का कर्म जो बाटे, कर्ता कर्म जान नहीं जानता आगे बतावा, ये क्यों दगदा कर्ता कर्म में, कर्ता कर्म जानता, कर्म में कौन होता द्वितीय, कर्ता ने कर्म को है ना, हाँ तो एम लिखा जैसे ग्रामम सह ग्रामम गच्छत, क्या लिखा हुआ सह, वह गांव को जाता है, इनमें कर्म का हुआ, कर्ता का हुआ, क्रिया का हुआ, अच्छा जाना ना, गच्छत, गच्छत में कौन धातु लगा बाटे, कैसन धातु है, गत्यर्थक, गद्य अर्थ देने वाला धातु है ना, गत्यर्थक है नहीं, गाम ठीक, अब पता एक कर्म कहाँ है, स ग्राम गच्छत में कर्म कहाँ है, द्वितीय, अच्छा कर्म में द्वितीय तो होता ही है, कहन चतुर्थी करब, कहन का करब, कहन कब करब, कंडीशन दें, चेष्टायाम, कहन शारीरिक चेष्टा हो, और जो कर्मवा जो हो, जो कर्म हता दही वाला मार्गवाची, ग्राम का मार्गवाची है, गांव को जाता है, इससे लिखो पंथानम क्या है, पथ मानी क्या होता है मार्गवाची है ना, जब ये अगर कर्मवा जब मार्गवाची हो जाए क्या हो, सिर्फ द्वितीय सिर्फ होए, क्या जाए केवल चतुर्थी न होए, क्या होए, कहना अगर ये जो कर्मवा जो कर्म है मार्गवाची हो जाए, जैसे तब पंथा पंथानो मार्गवाची नहीं, पथ मानी क्या होता मार्ग, तो कर्म जो कर्म है क्या जगह मार्गवाची हो जाए, तो सिर्फ क्या होगा द्वितीय चतुर्थी न होए, कुछ समझ में आगे नहीं आए, आगे नहीं कहो, अच्छा सीढ़ी फिर प्रारंभ किया जाए भाई, लगाओ हो
अब सूत्रवा गत्यर्थ कर्मण क्या हुआ? गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थो। यहाँ देखा कर्मण कहाँ ग्रुप है? कर्म में हिंदी का हो ये ना कि करे कर्म में भाई कहने गत्यर्थक कहने कोई सेंटेंस बनावा कोई शब्दवा बनावा ओमे का रहा है गत्यर्थक जो क्रिया लगा रहे कैसा ना है गति अर्थ देने वाला धातु क्या हो? सोने वाला धातु ना हो ना, जैसे सिंह सपने सोए वाला धातु है ना, काय एजन वृद्धौ वृद्धि करे वाला धातु है ना, कैसन हो? वृद्धि। ठीक, तो कहते हैं कि जो का कर्म हो कर्म में जो गत्यर धातु हो यदि किसी वाक्य में किसी शब्दवा में बना रहा है सेंटेंस बना रहा है तो ओमे क्या कैसन धातु लगा रहा है? जैसे गच्छति कैसन धातु है? गति अर्थ देने वाला है ना, अर्थवा का निकलता बाटे गति अर्थ। चलती कैसा है? गति अर्थ। ब्रजति इन कहत एति ना, हमको समेन कल बता रहे समेन एति बता रहे समेन एति बता रहे कल याद है ना हो? प्रकृत्यादि उपसंख्यानम प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम हाँ बता रहे कल समेने से मतलब क्या बता रहे हम कल? हाँ अच्छे मार्ग पर चलता है सही ढंग से चलता है। फिर बता रहे विषमेण एति ना विषम मार्ग पर चलता है कल बता रहे हैं। तो वहाँ ए धातु मिला रहा ना हो कहो राजन कल मिला रहा कल समेन एति ना, तो समेन एति ना अब तो एड़ गतव धातु रखा एड़ गतव तो कहे कोनो शब्दवा बना हो कोनो वाक्य बना हो ओमे का ई धातु हो कौन फला फला गम हो चल हो ईड़ हो ना गत्तर धातु हो कह ओकर वाक्यवा में जो बना बटे ओकरे कर्म में कि में कर्म का द्वितीय हो चतुर्थी हो का हो ओकरे कर्म का द्वितीय हो। अच्छा कर्म तो होता ही है लेकिन चतुर्थी हो चतुर्थी के लिए उन्होंने कंडीशन रखा क्या रखा? जो कर्म हो क्या हो मार्गवाची ना हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ कर्म क्या है? ग्राम क्या मार्गवाची है? यहाँ देखिए पंथानम मार्गवाची है कि नहीं है? तो कहेगा मार्गवाची तो कहा जाए कहा जाए भले कदम चेष्टा याम शारीरिक चेष्टा भले हो लेकिन अगर मार्गवाची हो तब ना। फिर जैसे लिखा गृहम गृहाय वा गच्छति गृहम देखिए गृहम गृहाय वा गच्छति गृहम माने अच्छा इनमें कर्ता का है कहाँ कर्ता कहाँ है? कुछ नहीं छिपा बाटे अब मोहना हाँ ना क्या है मोहना ना गृहम गृहाय वा गच्छति क्या है? गृहम गृहाय वा कर्म का ही में हो हाँ क्या मार्गवाची है क्या ये? हाँ अच्छा ए में अच्छा कौन धातु लगा बटे में? गत्यर्थक है धातु नहीं गति अर्थ देने वाला धातु है जाने अर्थ वाला धातु है। और एक कर्म का है गृहम गृहाय क्या एक कर्मवा में क्या मार्गवाची शब्द लगा बाटे तो क्या चतुर्थी हो जाए द्वितीय अच्छा द्वितीय तो होगा ही चतुर्थी भी हो जाएगा चेस्ट ना। कुछ समझ में आ नहीं आप कहो राजन शापत है समझ में आई कहाँ समझ में आई? हाँ पद हाँ
समझ में आई हो? इधर समझने वाला विषय था ये थोड़ा। ये प्रश्न आया हुआ है मेरे से। अच्छा, एक घुमा ही देवा था, घूम के देख खड़ा है यहाँ देखें। अब चले आगे। अच्छा, अब एक बचा है ना, मन्नर न मन कर्म अनादरे विभाषा अप्राणेषु। चलो अब बताओ थे। चलो अब आगे देखा, राध इच्छयो भी प्रश्न है का देखा जो जरूरी बाटे। राध इच्छयो यस्य भी प्रश्न। हाँ, मिला? आइए हटा दे इसको। सदा स्वाहा। हाँ, जब पितरों का जब श्राद्ध तर्पण होता है ना, सौदा होता है शुभ कर क्या होता है, फिर तर्पण करते क्या होता है, सौदा ना, तो सौदा। और जब हाँ और जब अच्छे इंद्र इत्यादि के देवताओं के करते हैं क्या, स्वाहा मंगल आधिकार में ना। अब स्वाहा, अच्छा स्वाहा का भी अर्थ है, स्वाहा माने त्यागना, ने निष्पक्ष रूप से स्वार्थपूर्वक स्वार्थ को सब त्याग करके सबको त्यागना, किसमें, अग्नि में सब छोड़ना। ठीक, वेद पढ़ेंगे वहाँ लिखा है स्व का मतलब क्या, हा का मतलब क्या है, निष्कपट होकर के जो है मतलब कि अर्थात स्वार्थ को त्याग करके ना। हाँ माने त्यागना, किसमें, अब बता माने में जब कपट पड़ा बाटे यज्ञ करते हवन करते तब नहीं, एक मतलब सुहाना है, ऐसा वेद में लिखा गया। मतलब आइए देखा, राध इच्छयो ना, राध इच्छयो यस्य भी प्रश्न। आइए राध इच्छयो यस्य भी प्रश्न ना। अब राध इच्छयो क्या लिखा, अर्जुन भाई क्या कर, राधि क्षयो आगे कर, राध इच्छयो यस्य भी प्रश्न ना। आओ तो क्या जाए, राध इच्छ क्या जाए, राध और इच्छ, राध और इच्छ क्या जाए ना, राध और इच्छ।
ना, राध और इच्छ धातुओं के योग में ना, राध और इच्छ धातुओं के योग में, ये धातु है ना, राध और इच्छ धातुओं के, ठीक, राध और इच्छ धातुओं के योग में जिसके बारे में, यस माने, यस माने जिसके विषय में, जिसके बारे में, जिसके विषय में, जिसके विषय में, विप्रश्न माने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न या भांति भांति के, विभिन्न या भांति भांति के ना, भांति भांति के क्या प्रश्न किया जाए, ठीक, लिखा है राध और इच्छ धातु ना, राध और इच्छ धातुओं के योग में जिसके बारे में, यस माने जिसके बारे में, जिसके विषय में नाना प्रकार से प्रश्न हो, उनकी संप्रदान संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? जिसके बारे में, उसकी ना, तस् माने, यस माने, तो यस माने जिसके विषय में, क्या विप्रश्न माने नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न ना, विभिन्न या भांति भांति या नाना प्रकार से, क्या नाना प्रकार से या नाना प्रकार के, जिसके बारे में ना, विभिन्न भांति भांति या नाना प्रकार के प्रश्न किए जाएं, जिसके विषय में विभिन्न या भांति भांति या नाना प्रकार के प्रश्न किया जाए, या प्रश्न की नाना प्रकार के प्रश्न किया जाए, जिसके विषय में विभिन्न या भांति भांति या नाना प्रकार के प्रश्न किया जाए, या प्रश्न किए जाएं ना, तो उनकी क्या होगी भाई? जिसके विषय में नाना प्रकार का प्रश्न किया जाए, उसमें क्या होगी ना? कब? राध धातु या इच्छ धातु, कहते राध या इच्छ धातुओं के, राध और इच्छ धातु ना, राध धातु हो या इच्छ धातु हो, और जिसके विषय में नाना प्रकार से प्रश्न किया जाए, उसमें क्या होगा? जिसके विषय में, हाँ, उसमें क्या होगा? उसका क्या होगा? जैसे मैंने लिखा कि कृष्णाय राध्यात, क्या लिखा? कृष्णाय, कृष्णाय है ना, राधयति, राध धातु है ना, देखिए बनेगा राध प्लस ती लगाइए, क्या बनेगा? राध, फिर आगे हम कर देंगे पीछे, राध धातु है ना इसमें, राध देखिए है कि नहीं है? तो राध धातु है, ठीक, राध धातु है, क्या है? राध धातु है, और इनके विषय में, कृष्ण जी के विषय में नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार से क्या है प्रश्न किए जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या होगा भाई? इनका संप्रदान संज्ञा क्या होगा? किससे होगा? इसी से, किसी से? अच्छा, चतुर्थी व्यक्ति किससे होगा? चतुर्थी, अच्छा, राध धातु या इच्छ धातु और बी प्रश्न, यस भी प्रश्न, जिसके विषय में नाना प्रकार से प्रश्न किया जाए, उसकी ना संप्रदान संज्ञा होती है, क्या होती है? जैसे कृष्णाय इच्छते, क्या लिखा? कृष्णाय इच्छते, इच्छ धातु है इसमें, इच्छ धातु है, इसमें कौन धातु है? राध। और किसके बारे में नाना प्रकार से प्रश्न हो रहे हैं? तो किसकी संप्रदान संज्ञा? और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उससे चतुर्थी विभक्त किससे होगा? किससे होगा? चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान से क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है, कहा कि राध इच्छयो भी प्रश्न, क्या लिखा? राध इच्छयो, राध धातु हो या इच्छ धातु हो, यस माने जिसके विषय में भी प्रश्न माने नाना प्रकार से प्रश्न किया जाए ना, उनकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी व्यक्ति किससे होगा ना? चतुर्थी संप्रदान है ना, कुछ भी कहिए, आगे पीछे कुछ भी कहिए ना, चतुर्थी संप्रदान से क्या हो जाए? चतुर्थी व्यक्ति ना, ठीक,
चले आगे। अच्छा, चतुर्थी व्यक्ति कैसे हुए हो? चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान संज्ञा कैसे हुए? राध इच्छयो बे प्रश्न, राध इच्छयो हो बे प्रश्न। बे प्रश्न माने यस माने जिसके विषय में, उसमें क्या हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और क्या हो भाई? राध और इच्छ धातु। राध और अगर राध और इच्छ धातु हो तब ना हो। अगर इसको हटा देंगे, भले हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछें और राध धातु और इच्छ धातु ना हो, फिर नहीं होगा फिर। ठीक, कहो कृपया शंकर। राध इच्छयो भी प्रश्न, भी प्रश्न माने भी प्रश्न। हाँ भाव मान यस माने राध और इच्छ धातु है ना। हाँ हाँ, उसकी कौन संज्ञा? चतुर्थी व्यक्ति। हाँ, चतुर्थी संप्रदान है। सही सही पकड़ा, सही पकड़ा। आओ ठीक। विधायक जी आज गायब है, हम तार चार्ज, विधायक जी चार्ज हो गया है भाई, डिस्चार्ज हो गया कल। अब आगे चले। एमे कौन दिक्कत? आगे चले। अब ये देख लो, स्लाग नुंग अस्था सपाम गिप्स माना ना, ये वाटे ना हो ना। आइए, स्लाग नुंग अस्था सपाम गिप्स माना ना। स्लाग नुंग अस्था सप ना, सपाम लिखा ना, सपाम। सपाम कहाँ का रूप है भैया? आइए, मिला? हाँ, कहो। आम राम शाम षष्ठी। अच्छा, ना। स्लाग हुंग सपाम, स्लांग हुंग सपाम, अस्था सपाम। चले स्लाग नुंग अस्था सपाम ना। स्लाग हुंग अस्था सपाम गिप्स मानः ना। अस्था सपाम गिप्स मानः, क्या गिप्स मानः, देखिए ना, गिप्स। चल निकाल, गिप्स। आइए, क्या है? कहते स्लांग ना, स्लाग नुंग अस्था सपाम गिप्स, गिप्स मानः। आइए, कहते स्लांग, क्या है? स्लाग क्या है? स्लाग हुंग, देखिए अलग करता हूँ, क्या है? स्लाग क्या है? स्लाग ना, स्लाग फिर क्या है? नुंग, स्लाग नुंग, स्लाग नुंग अस्था ना सप, क्या चार है? स्लाग नुंग अस्था सप ना। स्लाग हलंत है कि नहीं है? सही है। अब
अब मूल धातु रहा था, वही रहा था। अब मूल धातु था, मान ला श्लाघ ह्नुंग न, श्लाघ ह्नुंग अस्था सपाम न, सप है ना, तो श्लाघ ह्नुंग अस्था सपाम गिप्स न, कौन पीठ पे बचो हो। अब मिल गया ना, कहते श्लाघ ह्नुंग अस्था सप इन धातुओं के प्रयोग में आइए। क्या है श्लाघ? श्लाघ माने प्रशंसा करना, श्लाघ माने ह्नुंग माने, ह्नुंग माने, तो श्लाघ माने प्रशंसा करना, ह्नुंग माने छिपाना, स्था माने ठहरना, सब माने शपथ लेना ना, क्या लेना? उलाहना देना, उलाहना देना, शपथ लेना, उलाहना देना ना, सब माने उलाहना देना। कहते हैं श्लाघ माने प्रशंसा करना, ह्नुंग माने स्था माने ठहर, सब माने उलाहना देना। ठीक, कहते इन धातुओं के योग में, कहते इन धातुओं के योग में जो गिप्समान ना, जो गिप्समान अर्थात समझाए जाने वाले के रूप में, गिप्समान माने जो समझाए जाने वाले के रूप में जो अभिप्रेत हो उसकी क्या होगी ना, अर्थात समझाए जाने वाले के रूप में जिसको समझाया जाए, जिसको समझाया जाए उसमें क्या, जिसको समझाया जाए क्या, अर्थात समझाए जाने वाले के रूप में जो अभिप्रेत हो उसकी क्या ना, उसकी क्या, जैसे गोपी स्मराद कृष्णाय श्लाघते नुंगते न, श्लाघते नुते तिष्ठते। और गोपी क्या करती है भाई, कृष्ण को क्या उलाहना देती है, और क्या चल देखिए श्लाघ, देखिए आगे पहले देखिए कहते क्या, श्लाघ ना, श्लाघ धातु, ह्नुंग धातु, अस्था धातु और शब्द धातु न। अब गिप्स माना जिसके विषय में, जिसको ना, श्लाघ माने जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसको छिपाया जाए, जिसको ठहरा जाए, और जिसका तो ओमे क्या कर कर चतुर्थी, उनका संप्रदान संज्ञा ना, उनका क्या कर हो संप्रदान। अच्छा, संप्रदान संज्ञा का फल क्या है, चतुर्थी व्यक्त है, किससे होगा, जैसे हमने कहा कि जो गोपी स्मरात, क्या है गोपी स्मरात ना, गोपी स्मरात कृष्णाय श्राय श्लाघते ना। देखिए गोपी स्मरात कृष्णाय, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, श्लाघते में कौन धातु हो ना, श्लाघ धातु माने प्रशंसा करते कौन, देखिए गोपी काम भाव से कृष्ण की क्या करती है, स्तुति करती है ना, गोपी काम भाव से कृष्ण की स्तुति करती है, उन्हें काम भाव से छिपाती है, उन्हें काम भाव से ठहराती है, और उन्हें उलाहना देती है कि अभी तक है कहाँ गए, आए नहीं ना, उलाहना देती है कौन, गोपिया ना ना। आओ तो गोपी स्मरात कृष्णाय ना श्लाघते, क्या जगह सेम टू समय, श्लाघते ह्नुंगते ना, श्लाघते ह्नुते तिष्ठते। देखिए ह्नुते, ह्नुते फिर तिष्ठते, फिर सपते, ठीक है, ह्नुते ना, फिर क्या है तिष्ठते, फिर उन्होंने निकाले क्या सपते, सेम टू सेम यही कर लीजिए, सेम टू सेम यही ना, गोपी ठीक। तो गोपी स्मरात, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी स्मरात कृष्णाय ह्नुते,
गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी स्मरात कृष्णाय सपते न। कैन कब, कैन श्लाघ नुंग आस्था सप, क्या कहते हैं, श्लाघ नुंग आस्था सप। इन धातुओं के प्रयोग में, इन धातुओं के प्रयोग में जो समान हो ना, जिसके बारे में कहा जाए ना, जिसके विषय में कहा जाए, अर्थात जिसको श्लाघ माने जिसकी प्रशंसा किया जाए ना, जिसको नुंग के माने छिपाया जाए, जिसको ठहराया जाए और जिसको जो है बुलाना दिया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, किससे, श्लाघ नुंग आस्था सपाम गिप समाना, श्लाघ नुंग आस्था सपाम गिप समाना, इनकी कम क्या होती है, संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति किससे होता है भाई, ठीक। कब, कैन श्लाघ नुंग आस्था सप, इन धातुओं के योग में ना, इन धातुओं के योग में जिसको अर्थात श्लाघ जिसकी प्रशंसा किया जाए ना, श्लाघ नुंग जिसे छिपाया जाए, स्था जिसे ठहराया जाए, और जिससे जिसकी उलाहना, सब माने जिसको उलाहना जाए, उनका क्या होगा, संप्रदान संज्ञा होगा। हाँ, उसके जैसे आपने अभी देखा था, इसके पहले राध इच्छयो भी प्रश्न वहाँ था, राध धातु और इच्छ धातु था। यहाँ कौन धातु है, श्लाघ धातु, नुंग धातु, स्था ना। वहाँ आपने देखा था क्या, राध इच्छ, राध और इच्छ धातु ना, यस माने जिसके बारे में ना बी प्रश्न भाद विभाद के अनेक प्रकार के प्रश्न किया जाए ना, उनकी क्या होगी ना। जैसे आपने क्या देखा था, जो है कृष्णाय राधते ना, और कृष्णाय इच्छते ना, तो वही लगभग है। अभी कह रहे हैं कि ये धातु हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए, तो ये होगा, ठीक। इनमें दग दग कृपा संग द्वारा समझ में आई नहीं, कहाँ समझ में आई, थोड़ा जोर से बोला, सब सुने, पिछवा तो सुनाई। हाँ, जिसकी प्रशंसा की जाए, उसके और कहाँ जाते हैं ब्राह्मण, गाँव चल समझो कृपा शंकर, हाँ समझा। श्लाघ नुंग आस्था सपाम गिप समाना क्या कहता है, श्लाघ माने, नुंग माने, हाँ ना, श्लाघ नुंग आस्था माने, सब माने ना, जिसको ठहराया या जिसको लाना दिया जाए, जिसको छिपाया जाए ना, उसकी क्या होगी, गिफ्ट माना ना, उसकी क्या होगी भाई, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी होकर, समझा, समझा नहीं सब दिक्कत समस्या। आगे चले, बताए इसी को कि आगे चले। अब एक बटे परिक्रणे संप्रदानम अनंतरस्याम ना, अब 49 नंबर पे आवा मिला। क्या परिक्रयणे है संप्रदानम अन्नतस्याम, आइए परिक्रयणे ना, क्या है, परिक्रयणे है संप्रदानम अन्नतस्याम, संप्रदानम
मन्यतरस्याम ना। अब क्या जगह छोड़ेंगे, क्या संप्रदानम, क्या जगह संप्रदानम। फिर अन्नतरस्याम, अन्नतरस्याम माने विकल्प से। हाँ अब फिर आगे क्या लिखा, परिक्रयणे, क्या लिखा है ना। कहते अच्छा, परिक्रयण का अर्थ, कहते परिक्रयण का अर्थ है, परिक्रयण का अर्थ है किसी को उधार में रुपया दिया पर वह उसको लौटा न सका। परिक्रयण माने किसी को हम उधार में कुछ दिया लेकिन वह लौटा न सका, परिक्रयणे ना। आइए कहते हैं परिक्रयण, अच्छा लिखा है परिक्रयण, क्या है परिक्रयण, परिक्रयण ना। कहते परिक्रयण का अर्थ है किसी को उधार में रुपया दिया ना, किसी को उधार में रुपया दिया। विक्रय माने क्या होता है, विक्रय माने, क्रय माने तो किसी को उधार में रुपया दिया ना पर वह उसको लौटा न सका, तब उसने उसको खरीद लिया, तब उसको उसने खरीद लिया मतलब अर्थात वह उसके घर नौकरी करे। अर्थात किसी ने, एक सेठ है ना, तो उसने किसी को कर्ज दिया ना और क्या कहते हैं लौटा ना सका, जो लेने वाला है कर्ज वो लौटा ना सका, तो उसके बदले में कहने कि आप हमारे यहाँ कुछ दिन काम कर, क्या करा कुछ दिन हमारे यहाँ काम करा, तुम्हारा जब बराबर हो जाए तब चला जाए ना। तो उसके घर में नौकरी करे। अच्छा परिक्रयण में जो साधकतम, साधकतम माने करण जो होता है उसकी क्या होती है, विकल्प से, विकल्प से संप्रदान संख्या ना, उसके विकल्प से क्या होती है अब इन्होंने लिखा जो है, ठीक है दे देता हूँ, लिखा है निश्चित काल के लिए किसी को वेतन इत्यादि पर रखना परिकरण कहलाता है। उसे प्रकरण में जो करण होता है उसके विकल्प से संप्रदान होता है ना, उससे विकल्प से, जैसे सत्येन सता है ना, देखिए कहने जो कारण माना, जो कारण बाटे, जो कारण बाटे वो करणवा में क्या लगोगा, क्या लगोगा चतुर्थी ना। सत्येन सताय व दिव्यत, सत्येन सताय व परिकृत है ना, सत्येन सताय व परिकृत। आइए सत्येन सताय व परि, बड़ी की छोटा हो, बड़ी है ना, हाँ परिकृत। हाँ अच्छा तो वही बनाए हैं, न लिखा हुआ वो टाइप का। हाँ देखा सत्येन सताय व परिकृत, क्या लिखा है सत्येन सताय व परिकृत, ठीक। अर्थात सत्येन, अर्थात 100 पर रखा गया ना, 100 रुपया पर रखा गया, किस पे 100 रुपया। कारण का बटे भाई कारणों में क्या करबा चतुर्थी, अन्नदस्यावन चतुर्थी करबा, क्या करबा विकल्प से ना तृतीया तो हो रहा था, क्या हो रहा था तृतीया तो हो, करण में तृतीया हो रहा था, लेकिन कहना करण क्या करबा चतुर्थी हो गई देबा, किससे अन्नदस्याम। लिखा है परिक्रयणे संप्रदानम अन्नदस्याम, अन्नदस्याम विकल्प से क्या संप्रदान। परिक्रयण माने किसी को किस ना, जैसे मैंने कहा किसी को किसी के लिए क्या, आप किसी को वस्तु दे, कुछ दे और वो आपको लौटा ना पावे, तो समझ लीजिए आप उसको खरीद लिए हैं ना, जब तक जितना आपने मूल्य दिया है जब तक वह चुका ना दे। तो इसने कहा जैसे मैंने 100 रुपया दिया तो 100 रुपया हमको लौटा ना सका, तो मैंने 100 रुपये में क्या किया खरीद लिया है
पहले नहीं होता कि जो मटे आदमी खरीद लेते हैं दासी दास ना, गहन आज भी रखते हैं ना। पहले आदमी को रख लेते हैं, देखा पुराना गुलाम वंश पता नहीं कौन वंश देखा। आओ थोड़ा मिर्च कटकम देखा, मिर्च कटकम तो हम देखा खरीद लेते हैं जो मटे। हाँ हाँ हम देखा खरीद लेते हैं, देखा ना, देखा मिर्च कटकम देखा ना करके चला। ये जो इतना जुआ हार गया ना, काम खरीद लिया जो मटे, इतना पैसा हार गया नहीं तो लगा तो बगैर आज जो मटे चला जाता हूँ चार दत ओकर यहाँ। हाँ क्या कर गया रतनावल का नाम को वसंत सेना के पास जो जुआरी होता है। हाँ हाँ संवाहक ना, जब पैसा हार चला जाता ओकर यहाँ इकट्ठी बता कि मैं जो चारू दत्त का जो मित्र हूँ। हाँ हाँ कहता मैं चारू दत्त का मित्र हूँ जो है। तब वो पूछती है चारू दत्त के विषय में, पूछती है चारू दत्त कैसा है कैसा है कैसा है ना, तो वो पैसा उदय को छुड़ा देती है उसको। हाँ ठीक, तो वही है मतलब कि कोई व्यक्ति है किसी को 100 रुपया दिया और पैसा लौटाने में क्या असमर्थ है, 100 रुपये में खरीद लेबा, लेकिन जब तक 100 रुपया के बराबर काम न कर देबा तब तक हमारी एक रहा। हाँ हाँ अब तो वही लिखा है सत्येन सताएव परिकृत है, क्या है सत्येन सताएव वह 100 रुपये में। ठीक समझ में आया नहीं आया? सत्येन सताएव 100 रुपया में, परिगीता माने खरीद लिया है कितने में, जबकि पड़े रखे पड़े रहा धारे है उत्तमाणा पड़े रहा उत्तमाणा 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 में कौन जैसे जैसे उदाहरण पुस्तकी। हाँ 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 क्या ध्री धातु क्या हो, ध्री धातु है ना, ध्री धातु के योग में ना चतुर्थी हो रहा था, नहीं हो रहा था चतुर्थी ना, किससे हो रहा था भाई? अब यह जोन कारण दे रहे पैसवा दे जब पैसवा खातिर का बटे काम कर दबा या कुछ और दे होते तब वही खातिर तो कारण जिस कारण दिया उस कारण में उपकरणवा में लगा दे ना, सत्येन सताए जो दिया है उसी में लगा दिए हैं सत्येन सताएवा। ठीक है परिकृत ना, परिकृत तो वही लिखा जो है कहते हैं अथा 100 पर खरीद रखा है, जाए पे खरीद कर रखे हो वो डाल रहा 100 रुपया पे 100 रुपया पे जमीनी खरीदो जमीनीवा में लगाई दे ना, जाए खरीदे हो वही में क्या लगेगा चतुर्थी और विकल्प से क्या चतुर्थी, समझा? तो कहा परिक्रयण संप्रदान मानना तरस्याम जानते रहो। अब चतुर्थी में से बाहर आए ना तो एग्जाम में जाने के भले आओ जान ले जो निकाल सो तो बचा हुआ जाने खाली जान ले, लेकिन इससे बाहर आए ना चतुर्थी में। अब तो आने से बाटे क्लिप संपद्य माने बना, क्लिप्त संपद्य माने है कहते हैं क्लिप्त अर्थक धातु, कहते हैं क्लिप्त अर्थ देने वाले धातुओं के प्रयोग में संपद्यमान अर्थात प्रादुर्भूत उत्पन्न होने वाले परिणाम या विकार के वाचक शब्द में चतुर्थी होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपदते जायते, अच्छा भक्ति ज्ञान के लिए होती है, भक्ति किसके लिए होती है? तो ज्ञान जो क्या अच्छा भक्ति का इसका उत्पन्न हो बाटे तो ज्ञानों में लगा दे ना, वही लिखा जो है क्लिप धातुओं के ना क्लिप्तर्थक धातुओं के प्रयोग में संपद्यमान अर्थात प्रादुर्भाव उत्पन्न होने वाले जो उत्पन्न हो रहा ना परिणाम में क्या लगाएंगे? अच्छा परिणाम या विकार के वाचक शब्द में जो चीज़ का अर्थ था उसका जो परिणाम मिले तो परिणाम में क्या लगेगा?
भक्ति करे से क्या मिलता बा? ज्ञान। ज्ञान में क्या लोग बा? और हाँ, क्लिप्त धातु हो, क्या हो? क्लिप्त अर्थ देने वाले क्या धातु है? लिखा है कल्पते, हाँ, संपदते, जायते ना। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय संपदते, भक्ति ज्ञानाय जायते। ठीक, इस जनते है उत्पातेन ज्ञापते च जनते है वाताय कपला। जो रक्ताब विद्युत है वो आंधी की सूचना देता है ना। जो रक्ताब क्या विद्युत है किसको सूचना देता है? आंधी। चलिए पंचमी में हो। अनुप्रतिगृहश्च आए ना, कहाँ बता दी? एग्जाम में आए ना? एग्जाम में ना आए, एग्जाम दौरे आए ना जी। लेकिन याद रखो ध्रुवा कहाँ का जो मटे अनुप्रतिगृहश्च, अनुप्रतिगृहश्च कहते अनु तथा प्रति। क्या कहते हैं? अनु तथा प्रति इन दोनों उपसर्गों से परवर्ती अर्थात इनसे युक्त गृह धातु के प्रयोग में क्या अनुपसर्ग हो या फिर क्या हो? प्रत्युपसर्ग हो। बाद में क्या हो? गृह धातु। क्या है? गृह धातु ना के प्रयोग में पूर्व व्यापार का जो करता है वह उक्त संज्ञक। उक्त में क्या प्रथमा होता है? वह उक्त संज्ञक अर्थात संप्रदान संज्ञक हो। जैसे लिखा होत्रे, क्या लिखा? अनु है, उपसर्ग है, अनु हो या प्रति हो तो अनु बाद में क्या हो? गृह धातु क्या हो? गृह। तो लिखा अनु गृणाति, यहाँ लिखा होत्रे। होत्रे में कौन विभक्ति हुआ है? चतुर्थी है ना। चतुर्थी है ना। कहते हैं कि देखा अनुपसर्ग हो या क्या? गृह धातु हो, या प्रति उपसर्ग हो क्या हो? गृह धातु हो। तो ओकरे पहले जो हो क्या करवा? चतुर्थी। यहाँ लिखा रहा प्रतिगृणाति, होत्रे में चतुर्थी। अच्छा, तो होता को प्रोत्साहित करता है। होता पहले वेद मंत्र का संसन पाठ करता है, बाद में अध्वर्यु कुछ नहीं। समलाकर का हो? अनु या प्रति उपसर्ग हो, बाद में क्या? गृह धातु हो। तो ओकरे पहले चतुर्थी। अच्छा, ओके ऊपर है बाबा। लिखा प्रत्यंग ना, लिखा प्रति और आ प्रत्यंग्या भ्याम। भ्याम कहाँ रूप है भैया? कौन का प्रश्न कर? सही बताया ना? 3 अब एम ए लिखा होगा। एम ए लिखा हुआ प्रत्यंग्या भ्याम। क्या लिखा हुआ? प्रत्यांग भ्याम। अब लिखा प्रत्यांग भ्याम प्रति आंग है ना। दो स्वर्ग बा कैसे? दो ठे प्रति और आ के पूर्व में क्या हो? श्रु धातु के प्रयोग में प्रतिज्ञा अर्थात प्रतिश्रव आस। हाँ कब? कहते क्या? प्रति और आ, कहते प्रति और आ के पूर्व में होने पर श्रु धातु। देखा प्रति लगावा गावा प्रति और कौन धातु बटे हो? श्रु। प्रति हो उपसर्ग हो या क्या हो? और का होकर साथ है श्रु। लिखा प्रति श्रृणोत। क्या लिखा? प्रति उपसर्ग बा और का श्री धातु बा श्री। तो प्रति श्रृणोत आ श्रृणोति बा। ठीक है, इखरे वाले जो मान लगा देगा का? अच्छा, यजमान विप्राय गाम न यजमान विप्राय गाम ददात। तो कहते हैं अगर ऐसा यहाँ लिखा देखा कहते प्रति और आ के पूर्व क्या कहते हैं? प्रति और आ के पूर्व में होने पर श्रु धातु के प्रयोग में प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने वाले पूर्ववर्ती याचना आदि व्यापार का कर्ता संप्रदान कहलाता है। इसे जो मांगता है
जो मांगे उसमें क्या विप्राय, कौन मांग रहा है? तो ब्राह्मण में क्या करवा? तो लिखा है याचन व्यापार का कर्ता ब्राह्मण संप्रदान होकर। सर जो याचना करता है क्या होता है इसमें? बस जो याचना करता हो, जो याचना करता उसमें चतुर्थी, जो डिमांड करता हो नहीं, जिस लिए डिमांड करता हो नहीं, जो क्या करता है, जो डिमांड जो मांगता है उसमें। जैसे हम मांगा था या तू मांगा था तो तोरे में लगे। हाँ जैसे तू कहाँ मांगा था बाटे, कहाँ मांगा था? हाँ जैसे तो बाटे अपने शादी में ना अपने सास से क्या मांगा? सोने की सिकड़ी मांगा था ना। सुन आगे, तोरे में लगे ना, तोरे में चतुर्थी लगे ना, किकरे में लगे? तोरे में। जोर मंगबो नहीं, मान ले, जैसे मान ला अब अब बोला इधर आवा क्या दिया अब ना। अब समझ गए क्या लिखा बटे? प्रतिश्रोत या और आश्रोत। तो जैसे जो मांग रहे हैं ना वो में लगे। जैसे इन्होंने जो डिमांड किया ना, कौन डिमांड किया? राजन डिमांड किया, तो राजन में लगे। क्या मिले? राजन में। कब? क्या प्रति उपसर्ग हो या कहा है आ उपसर्ग हो, अब कहो श्रोधात हो तब। ठीक, तो ये लिखा बता ना, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ठीक, मोटा मोटा समझे रहेगा। चतुर्थी तार संपन्न। अब काय सब पूछना है वो मोस्ट पूछे तो यार। अब चलिए आगे। अब पंचमी विभक्ति